हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी दिया में स्वागत है। मैं नीरज नचिकेता, साइंस टेक, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट फैकल्टी। आज के जो सेशन है इसमें मैं निसार के बारे में डिस्कस करूंगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो आप इमेज यहाँ देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि आजकल चर्चा का विषय है और अभी तक यूपीएससी परीक्षा या बाकी अन्य एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो इस संदर्भ में क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, स्टेट सर्विस और यूपीएससी दोनों में, और साथ साथ में ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी और इंडिया का इसरो दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है इसमें प्रोग्राम में। और आप इसको देख सकते हैं, इसमें एंटेना है, जो रडार आपको दिख रहा है, इसको सार बोलते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जो मिशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यहाँ पर इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो स्पेसक्राफ्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, विच इज जॉइंटली बीइंग डेवलप्ड। ये को जॉइंटली डेवलप किया गया है इसरो और नासा के दोनों के वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा दोनों डेवलप किया गया है। और इसको रिमोट सेंसिंग जो बोलते हैं, जैसे कि जब हमें कुछ अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी स्टडी करना होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन करना होता है, तो हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, दूर से हमें देखना होता है। दूर संवेदी हिंदी में कहा जाता है, इन इंग्लिश में कहते हैं रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। नॉर्मली ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के जो है पोलर ऑर्बिट में रखा जाता है, जो है इसको पोलर ऑर्बिट में ऐसे सैटेलाइट को रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली डे एंड नाइट, सन के अकॉर्डिंग डे एंड नाइट ये चक्कर काटता है एंड टेक्स ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राउंड, है ना, पृथ्वी के जो भी इंपॉर्टेंट चीज उसकी अध्ययन करता है, स्टडी करता है। तो निसार को जो है 747 किलोमीटर्स के जो ऑर्बिट है, इसको कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के करीब होता है, उस पर रखा जाएगा 747 किलोमीटर की दूरी पे। और इसका साइकिल होगा, इसमें जो 12 दिन का साइकिल होगा, 12 डेज इसकी साइकिल होगी, जो चक्कर काटेगा 12 दिन में नॉर्थ एंड पूरा का जो पूरा है, और उसका जो अध्ययन किया जाएगा। अब यहां पर ये होता है कि ये जो मिशन है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या क्या जानकारी दोनों देश के राष्ट्र के वैज्ञानिकों को मिलेगा। तो इसका अगर मिशन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके जो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसको हम फॉलोइंग टाइप्स में हम स्टडी कर सकते हैं। पहला है कि इसमें हम क्लाइमेट स्टडी कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज जो स्टडीज है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ आर्टिक एंड अंटार्कटिक आइस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, बर्फों का पिघलना हो रहा है। तो जो कहते हैं क्रायोस्फीयर, मैं लिख देता हूं क्रायोस्फीयर, इसमें जो क्रायोस्फीयर स्टडी जो है, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्टिक अंटार्कटिका, प्लस जो माउंटेन ग्लेशियर से जो मेल्ट हो रहा है। साथ साथ में आपको पता है वाइल्ड फायर, जो फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, ठीक है, हीट वेव, यूरोप जो हीट वेव के कंडीशंस वहां पर प्रिवेल किया जा रहा है, हीट वेव जो है, फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह जो हो रहे हैं, साइक्लोन वगैरह हो रहे हैं। तो नेक्स्ट होता है नेचुरल क्लाइमिटीज। एक इस मिशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इवन अर्थक्वेक, भूकंप, है ना, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियनिक प्लेट्स से जो मूवमेंट होता है, सबडक्शन होता है, जहां से अर्थक्वेक होता है, उसको भी पता लगाया जाएगा। तो दैट मीन्स इवन नेचुरल क्लाइमिटीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, इसको भी यहाँ स्टडी किया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, है ना, ये सारी चीजें से, तो उसका केवल पता लगाना नहीं, साथ साथ में इसका फोरकास्ट, है ना, उसकी फोरकास्टिंग की जाएगी, उसकी जो जानकारी है वो शेयर किया जाएगा कंट्रीज के बीच में। तो उससे जो है तमाम तरह का जो इंफॉर्मेशन है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, प्रिपेयर्डनेस, कि हम कोई भी जो जान माल का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी लॉस, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, लॉस ऑफ एनवायरनमेंट, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसका वहाँ पर है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, जब पता है सारे जो फ्लड, ड्रॉट, उनका स्टडी। इसके अलावा जो है इस में जो है हाइड्रोलॉजिकल, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर साइकिल, जो जिस तरह से
क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह से वाटर साइकिल पे इंपैक्ट हो रहा है, फ्लड, ड्रॉट, है ना, ग्लोबल वाटर साइकिल जो चेंज हो रहा है ना, कई बार आपको पता है कि वाटर लॉस हो रहा है, कई जगह पे फैमिन एंड ड्रॉट है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, साथ साथ में कई जगह पे अत्यधिक बारिश हो रहा है, फ्लड कंडीशंस हो रहे हैं। तो पूरा वाटर साइकिल जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एट द ग्लोबल लेवल, उस पर क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका स्टडी किया जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज अबाउट डायनामिक चेंजेस ऑन अर्थ, जिसमें अर्थक्वेक भी उसका पार्ट में आता है। सो डायनामिक चेंजेस, है ना, डायनामिक चेंजेस ऑन अर्थ। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम्स, जैसे कि फॉरेस्ट। आपको पता है कि जैसे कि फॉरेस्ट में एक नाम आता है रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आज क्या है? आज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खतरे में, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहां काफी बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट है, प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज जो है। ग्रासलैंड्स, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं जो इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, उसमें जो बदलाव हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज एंड देयर इंपैक्ट्स, उन सभी चीजों को स्टडी किया जाएगा, सारा डाटा एक्वायर किया जाएगा। तो इन वन वे यू कैन से दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट मिशन इज फॉर एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, है ना, मल्टी डायमेंशनल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, सारी चीज स्टडी किया जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, उसमें सारी चीजें पता होगा। अब मैं ब्रीफली एक और चीज बताना चाह रहा हूं, इसमें जो आप देख रहे सैटेलाइट के ऊपर रडार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो इसका नाम है ना, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, सार जो है, इसमें दो पोलरीमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर बोलते हैं, पोलरीमीटर है, उसमें फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बैंड? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो गीगाहर्ट्ज में होता है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो गीगाहर्ट्ज में होता है, उसका जो रेंज होता है लोअर टू हायर, उसी में जो सेंसर होता है उसे रेडिएशन जाता है और वो अर्थ से बाउंस बैक होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू डू ऑल द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, साथ साथ में मेजरमेंट, मैपिंग, सब कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पोलरीमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये दो बैंड पे है, एक है एल बैंड, लोअर बैंड है, और दूसरा है एस बैंड। बैंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसपे जो रेडिएशन को भेजा जाता है अर्थ पे और फिर वो वापस आता है, तो उससे सारा पता लगाया जाता है। एवरीथिंग डाटा इज एक्वायर्ड, ऑल द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट, इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड साइंटिस्ट इज एबल टू एनालाइज एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द मिशंस हियर। तो ये एल बैंड है, एल बैंड पोलरीमीटर, दैट इज गिवन बाय नासा, नासा के द्वारा उसको किया जा रहा है। वेयर इज एस बैंड, इसको स्ट्रेटेजिक बैंड कहते हैं, इसको मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस एंड ओशन स्टडीज, वेरियस चीजों में काम आता है, स्ट्रेटेजिक चीजों के काम होता है, इसको इसरो प्रोवाइड कर रहा है, आईएसआरओ प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये चीज आपको याद रखना कि एल बैंड और एस बैंड दो बैंड है जिसपे सारा डाटा स्टडी किया जाएगा। एल बैंड पोलरीमीटर नासा के थ्रू है, एस बैंड जो है इसरो के थ्रू है। अब इसका जो लॉन्च है, इसको जो लॉन्च किया जाएगा, दिस विल लॉन्च्ड बाय इंडिया, श्रीहरिकोटा से हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च बाय इंडिया। अभी इसकी तैयारी चल रही है, अभी हम लोगों इसकी पूरी रेडी, ये सैटेलाइट रेडी हो चुका है। अब ये नेक्स्ट मिशन है इसरो का, निसार का, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल मिशन, और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट होगा ऐसे मिशन को करने में। तो एल लॉन्च इसका जो है बाय हम GSLV से करेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2, नोट किया जाए मार्क 2, MK2, नॉट बाय MK3 MK3 जो मार्क 3 है, LVM3, जब सैटेलाइट 4000 किलोग्राम का होता है, 4 टन का होता है ना, 3000 किलोग्राम से ज्यादा, 3 टन से ज्यादा होता है, तब हम LVM3 और GSLV मार्क 3 के लिए जाते हैं। जब 2 टन टू 3 टन, 2000 किलोग्राम टू 3000 किलोग्राम है, तो उसके लिए हम GSLV MK3 MK2 मार्क 2, है ना, जहाँ 2 टन से 3 टन के वजन का जो स्पेसक्राफ्ट होता है, सैटेलाइट होता है, 2000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम, तो हम MK2 मार्क 2 यूज करते हैं GSLV का। तो इसका हम GSLV MK2 का यूज करेंगे, है ना। इंडिया इसका लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिससे हम 747 किलोमीटर के जो है पोलर्स जो है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट मिशन अभी ऑनगोइंग है, अभी इस पर पूरा काम चल रहा है, एंड इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया
and also for NASA, ISRO and NASA. And this has been there in the news for last 5 to 8 years. अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, स्टेट सर्विस एग्जाम वगैरह में बहुत रेयरली वहाँ पर पूछा गया है, तो आप इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम पे, एंड ऑल्सो इट कैन बी आज इन अ मेंस एग्जाम। कई बार आपको पता है GS3 पेपर ऑफ यूपीएससी में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, जहाँ पर उस कॉन्टेस्ट में पूछा जाता है, मिशन पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, उसके डिटेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको लिखना पड़ता है 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स। साथ साथ में प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डिटेल एस्पेक्ट आता है, थियरी, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, फैक्ट्स, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच आई हैव कवर्ड हैज़ मेड यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, सारा की पॉइंट आपको समझ में आया निसार के बारे में, और जिसके संदर्भ में यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी और एग्जाम में आ सकता है। ऐसे सारे टॉपिक्स के स्टडी के लिए आप देवघर IAS अकेडमी दिया आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन इज गोइंग ऑन एंड हियर देवघर झारखंड, यहाँ ऑफलाइन फाउंडेशन बैच चल रहा है, वेयर माई सेल्फ एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल टीच यू ऑल डिटेल पार्ट। यहाँ क्लासेस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और हिंदी में हिंदी के तौर पे होगा, इंग्लिश के इंग्लिश तौर पे होगा। इन तमाम ऐसे चीज़ों को जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वो आपको पढ़ाया जाएगा, और ऐसे कई तरह टॉपिक जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है वो सारी चीज़ें आप दिया में ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो माई सेल्फ एज अ टीचर आई विल मीट यू देयर, और जल्दी हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।